ये कहानी 3 भाइयों की है, हरिकिशन, महावीर और जगपाल। तीनों भाई जब पैदा हुए तो पिताजी बाहर ईंट भट्टे पे काम करने जाते थे, लिहाजा तीनों भाइयों ने भी ईंट भट्टे पे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज तमाम तकलीफ़ें झेलते हैं, घर में संसाधन नहीं है, पूरे परिवार के साथ पलायन करते हैं और 8-8 महीने ईंट भट्टों पे पथाई करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से कर्जा ले रखा था। कर्जा चुकाना है तो ईंट पथाई करना पड़ेगी और परिवार चलाना है तो ईंट पथाई करनी पड़ेगी। बहुत सारी घर की ज़रूरतें पूरी करनी है तो ईंट पथाई करनी पड़ेगी, तभी गुजारा होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जिसमें 3 भाई हैं। पहले ये काम उनके पिताजी करते थे, आज उनके तीनों लड़के ईंट पथाई करके पूरे परिवार के साथ जाते हैं और ईंट पथाई करते हैं। आज हम उसी परिवार के घर में हैं और उन भाइयों से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ये पलायन शुरू किया, क्योंकि बुंदेलखंड का पूरा एरिया हमेशा से यहाँ लोग पलायन करके जाते हैं और पूरा सीजनली पलायन करते हैं। दीपावली के समय पे अपने घर आते हैं और अभी वो इसी समय यहाँ घर आए हुए हैं। तो मैं आज उनसे बात करूँगा और जानेंगे कि किन कठिनाइयों से वो उस पलायन के दौर में और ईंट पथाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि जब हमने हरिकिशन, महावीर के साथ बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि हमने कर्जा लिया था, किसी ने 30,000 लिया था, किसी ने 1 लाख लिया था, किसी ने बीमारी के लिए लिया था, किसी ने शादी के लिए लिया था। अब कर्जा पटाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, तो उन्होंने एक ही तरीका था कि चलो हम ईंट पथाई करेंगे, भवन बनाने की जो ईंटें बनती हैं उनका निर्माण करेंगे और उसी से अपना कर्जा चुकाएंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन उस पूरी ज़िंदगी बीत गई उस ईंट की पथाई करते करते। मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये परिवार पूरी तरीके से वंचित हैं। बहुत सारे आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन हो नहीं पाती हैं क्योंकि इतना आमदनी भी नहीं होती है। हम बात करेंगे हरिकिशन से और जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हुई। हरिकिशन के बाद दूसरे भाई महावीर से भी बात करेंगे। हरिकिशन जी, आप हमारे साथ आइए और हमें बताइए कि आप कब से ये काम कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिकिशन है। हरिकिशन जी। मेरा नाम हरिकिशन है। जब से हमने सुरता संभारी, हमारे पिताजी करते थे, जब से हमने सुरता संभारी तो ईंट की पथाई करते हैं। ईंट की पथाई। उसी से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? अब कितने साल दे, मेरा तो ये अनुभव कि मैंने 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से। अच्छा, तो आप को याद है पहली बार कब क्यों गए थे आप ईंट पथाई करने को? हाँ, याद है। हाँ, भवानी में गए थे। हाँ, भवानी भट्टा का नाम है। भवानी भट्टा। हाँ, किस लिए गए थे? कर्जा लिया था, क्या हुआ था? नहीं, कर्ज लिया था आपने। कितना पैसा लिया था? हमने 10,000 रुपये लिए थे। 10,000 किस लिए? यही शादी आदि थी बहन की। अच्छा, हाँ। तो फिर आप वहाँ गए भट्टे पे? हाँ, फिर भट्टे पे गए। तो पथाई क्या होता है भट्टे पे, थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में। वहाँ क्या होता है, अपना पथाई करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो पथाई कितने लोग लगते हैं उसमें? उसमें जुट्टी मानी जाती है एक सांचे की। अच्छा। हाँ, एक सांचे की जुट्टी मानी जाती है। जुट्टी में 1000 गुम्मा देते हैं। 1000। तो आप 2 लोग करते हैं तो 1000 गुम्मा पाथेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? हमको 150 का रेट मिलता था 150 पे। हाँ, अभी मिल रहा है 500 का, 500। 600। उतने में खर्चा चल जाता है घर का और आपका? अब चलाते हैं जैसे चलता है। अच्छा। और का वो तो कुछ थोड़ी बहुत चलाते कई हैं। बार कोई बड़ी दिक्कत चुनौती आई हो तो वो बताना चाहें अगर? ना, और बड़ी बात भगवान की कृपा से आई भी नहीं। कुछ नहीं। तो आपका ये गांव कौन है? मरगाया गांव है ना? हाँ, मर गए। तो यहाँ पे कब आते हैं आप? यहाँ पे आते हैं दशहरा के रोज। दशहरा। हाँ। तो कितने जेठ महीने के- बाहर रहते हैं? जेठ के 6-7 महीने रहती है। 6-7 महीने बाहर रहते हैं पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। तो आपके यहाँ घर पे मूलभूत सुविधाएं क्या क्या दिक्कतें होती हैं बताइए? हमें दिक्कत बस यही है कि लेटरिन की है। अच्छा, लेटरिन नहीं मिली अभी? ना, आवास की है। आवास भी नहीं मिला? हाँ, कहीं भी हम कई बार हमने कागज भी दिए। हम्म। जो चीज़ मांगी गई हमने दिए, अच्छा। मगर वो चीज़ को फिर कोई लौट के सुनाई नहीं आई। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी सरकार से बस यही मांग है कि आवास है, लेटरिन है, हम्म। और ऐसा कोई मतलब मांग हो चीज़ जो हमारी मतलब वो भट्ठाबाजी छूटे। तो आप छोड़ना चाहते हैं? हाँ,
तो ये हरिकिशन जी हैं, वो कहते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए ताकि हम ये अपना काम छोड़ दें, कोई दूसरा काम कर लें, लेकिन अभी कोई काम तो मिलता नहीं है, परिवार चलाना है तो कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा। हम इनके दूसरे भाई महावीर हैं, उनसे भी जानेंगे और उनसे, क्योंकि हरिकिशन के बारे में जब पता चला, हरिकिशन ने शादी नहीं किया है और पूरी ज़िंदगी से वो अपने परिवार को पालन पोषण करने में संघर्ष कर रहे हैं। उनके एक भाई और है महावीर, जो खुद पलायन करते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। महावीर जी, आप थोड़ा आके हमारे साथ बातचीत कीजिए। आप अपने बारे में बताइए महावीर। क्या बताएं सर। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? नाम हमारा महावीर है। महावीर जी सर। क्या काम करते हैं? बस यही प्लान करते हैं, भट्टाबाजी करते हैं। भट्टाबाजी कब से कर रहे हैं? ये हमें कम से कम 10 साल हो गई। 10 साल। पहले पिताजी के साथ करते रहे, पिताजी हमारे भट्टाबाजी करते थे। उसी रास्ता में हम भी मान लो लेंगना पड़ा हमें भी, क्योंकि जब कोई हमारा कार नहीं समझ में आ रहा तो हमें वो गली लेंगना पड़ेगी बेबस, तो वही गली हम भी लेंगे। तो आपने एक नया नाम दिया, आप सुन रहे होंगे, इन्होंने बोला भट्टाबाजी। अभी तक आपने रंगबाजी, चालबाजी, तमाम तरीके की बाजी सुनी होगी। ये भट्टाबाजी क्या है, इसको आप बताइए। भट्टाबाजी सर इसलिए मान लो, इसमें ये मान लो मेहनत का काम है। ये मान लो जैसे करते तो हम ही जानते हैं, लेकिन अपना पेट पालन पोषण करना तो बेबस करना पड़ता है। और बेबस करते हैं, जो मान लो आखिरी में बच गया, ना बच गया तो फिर चले जाते हैं, फिर उससे पैसा लिया, फिर वहीं पे चले गए। यही करते रहते हैं सब, और क्या है। तो आपने कोई कर्जा लिया था, कैसे जाते हैं? कर्जा लिया था सब बीमारी में। क्या हो गया था? ये टाँक में पानी पड़ गया था। अच्छा। और जब कहीं से मान लो पैसा नहीं मिल तो रहा आप कब से जाते हैं? आपकी शादी कब हुई? कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन ये है? सन 2013 पे हुई थी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। एक लड़का है 6 साल का, अच्छा। एक लड़की है 1 साल की, एक लड़का है 4 साल तो का। 2013 में आपकी शादी हुई और उसके बाद फिर आप भट्टे पे कब गए? भट्टे पे सर 2 महीने बाद तुरंत चले गए। शादी के तुरंत 2 महीने बाद आप हाँ, भट्टे पे चले तुरंत गए। चले गए थे। तब से वहीं भट्टे पे जा रहे हैं। तब कितने से साल से भट्टे भट्टे पे जा रहे हैं? 10 साल हो गई थी। 10 साल से काम कर रहे जी। हैं। तो आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो वहाँ पे काम कुछ करते हैं, नहीं, पढ़ाई सब कर वहीं पे बर्बाद रहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। कोई पढ़ाई नहीं कर रहे कोई हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दलित परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी तरीके से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। बच्चे वहाँ खुद से ईंट भट्टे पे काम करते हैं इस परिवार के साथ। महावीर जैसा बता रहे हैं, शादी हुई 2013 में, शादी के ठीक 2 महीने बाद पूरे परिवार के साथ वो उसी भट्टे पे जाकर ईंट पटसाई का काम करने लगे, जिसको वो भट्टाबाजी कह रहे हैं। महावीर जी, आपकी क्या मांग है सरकार से? कुछ मांग करना मांग चाहिए? हमारी यही है सर कि ना हमें कोई वो मिलता है रोजगार, हम्म, हमें ना तो कॉलोनी मिल रही है, ना हमें लैटरिन मिल रही है, क्यों नहीं ना मिली कोई है? ऐसा मान लो हमें का वो मिल आपको रहा क्यों है। नहीं मिलती है, क्या कारण है? नहीं मिल रहा सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे कोई कागज आगज दे दिया जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोलते हैं? बात जैसे उनसे बोलते हैं कि कागज ये आपको दिए थे, तो क्या मतलब है इसका, क्या हुआ? तो कह रहे थे साइड बंद है और ये है, मान लो नहीं अभी साइड खुल रही है, जब खुलेगी जब मिलेगा। मिलने में प्रधानी खत्म हो जाती है सर, कोई अफसर आता है चेक कर ले जाता है, बस उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप क्या करना चाहते हैं? यही काम करना हम चाहते कोई हैं? कुछ धंधा और? करना चाहते हैं सब, हम भट्टाबाजी छोड़ना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। हम सरकार से यही मांगते हैं, हमें उतना पैसा मान लो मिले कि हम अपना धंधा पालन पोषण करें यहीं घर पे रह के। तो महावीर कह रहे हैं कि हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि परिवार के साथ बाहर जाना पड़ता है। हम अपने घर पे कोई यहाँ रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ दे तो, कोई रोजगार मिले तब तो हम वो रोजगार करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड, जो कि पूरा डिपार्टमेंट है जो इस तरीके की सहायता प्रदान करता है ताकि दलित परिवार अपने गांव में अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें, शायद उसकी इनको जानकारी नहीं होगी। आपको ऐसी कोई योजना के बारे में जानकारी है? नहीं सर, कोई जानकारी इनको नहीं। कोई जानकारी नहीं है। और ये तरह तरह की सरकार स्कीमें चलाती है जिनकी जानकारी यहाँ तक लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। फिलहाल ये परिवार इस तरीके से यहाँ संघर्ष कर रहा है, जिसको आज तक ना शौचालय मिला, ना आवास मिला। रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ काम नहीं है। 7-7, 8-8 महीने परिवार के साथ पलायन करते हैं। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस संघर्ष के साथ जूझता ये परिवार, ऐसे तमाम परिवार हैं जो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए ईंट भट्टों पर जाकर के काम करते हैं। वही ईंटें जिससे बड़ी बड़ी इमारतें लोग बनाते हैं, वही ईंटें जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनसे बड़े बड़े मंजिलें खड़ी होती हैं, लेकिन इनको न तो उसका पूर्ण दाम मिलता है, ना उतना पैसा मिलता है जिससे अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।